आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाएं, पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 2 थाना प्रभारी निलंबित। सोना तस्करी मामले में थाना प्रभारी निलंबित, व्यापारी की गाड़ी से मिला 10 किलो सोना। गणेश विसर्जन झांकी में युवक की हत्या, वीडियो वायरल, 2 पुलिसकर्मी और निलंबित। महापौर पर संतोष पिल्ले का हमला, नगर निगम पर बाहरी दबाव, स्पीकर हाउस से आदेश जारी, टाउन हॉल की अनदेखी। खैरागढ़ में चाकूधारी 6 युवक गिरफ्तार, गणेश जुलूस में उपद्रव, 6 गिरफ्तार, शांति भंग करने पर सख्त कार्रवाई, धारा 170 BNSS के तहत मामला। नक्सल जमीन पर विकास की दस्तक, मानपुर में अब बदलाव की रफ्तार, कलेक्टर तुलिका को राष्ट्रीय सराहना, केंद्रीय मंत्री ने भेजा प्रशंसा पत्र। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव में लगातार बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाओं और हाल ही में हुई मौतों के बाद क्षेत्र में फैले तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां कानून व्यवस्था को मजबूत करने और जनता में विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से पुलिस महकमे में व्यापक स्तर पर फेरबदल किया गया है। इस कड़ी में चिखली चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। वहीं 2 प्रभारी थाना प्रभारियों निरीक्षक अरुण नामदेव और निरीक्षक इब्राहिम खान को सीधे निलंबित कर दिया गया है। इन पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं निरीक्षकों की नई पदस्थापनाओं में निरीक्षक आशीर्वाद रहटगांवकार को सोमनी थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। निरीक्षक भूषण चंद्राकर को सुकुल देहान चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ ही निरीक्षक विजय मिश्रा को घुमका थाना का प्रभार सौंपा गया और निरीक्षक मनीष धुर्वे अब मोहारा थाना का संचालन करेंगे। आपको बता दें, पुलिस विभाग ने इस त्वरित एक्शन को आमजन में सुरक्षा का भरोसा बहाल करने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। 7 तारीख को 2 अलग-अलग चाकूबाजी की घटनाओं में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें चिखली चौकी कोतवाली थाना क्षेत्र के बजरंगपुर नवा गांव के दोनों ये मामले हैं। उसमें दोनों ही मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई है। 4 लोगों को पहले मामले में गिरफ्तारी की गई और 9 लोगों को गिरफ्तारी दूसरे मामले में की गई, जिसमें आज एक और गिरफ्तारी हुई है। कुल 10 लोगों को अभी तक गिरफ्तार उसमें पुलिस कर चुकी है और सभी मुख्य आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोग और हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनकी भी तलाश में पुलिस जुटी है और जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही जो चौकी प्रभारी और तत्कालीन, उसके अलावा वहाँ पे जो ASI इब्राहिम खान, उन दोनों को आज निलंबन भी किया गया है। CSP की जांच रिपोर्ट के बेस पे उन लोगों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा भी जिले में बाकी कसावट लाने के लिए कई थाना चौकियों के अधिकारियों को चेंज भी किया गया। खैरागढ़ के जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं धमतरी विधानसभा की पूर्व विधायक रंजना साहू ने आगामी 22 सितंबर से लागू होने वाले GST 2.0 को लेकर अहम जानकारी दी, जहां उन्होंने बताया कि नए GST सुधारों के तहत GST के 4 स्लैब घटाकर 2 किए गए हैं, जिससे किसानों, उद्योगों और आम जनता को सीधी राहत मिलेगी। इस दौरान रंजना साहू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि असली गब्बर सिंह टैक्स तो कांग्रेस शासनकाल में था, जब आटे, ब्रेड और सैंडविच जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर अलग अलग टैक्स वसूले जाते थे। मोदी सरकार ने इस अव्यवस्था को समाप्त कर गुड एंड सिंपल टैक्स लागू किया है। देखिए, आज खैरागढ़ में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से जो नई पीढ़ी को ये आश्वस्त किया था कि GST में कुछ सुधार होंगे। 20 दिन के अंदर GST काउंसिलिंग की टीम ने, जिसमें निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने 20 दिन के अंदर GST में सुधार किए हैं। बहुत सी वस्तुएं हैं जिनमें
कर यानी जीएसटी बहुत अधिक था, तो उन जीएसटी की दरों को बहुत कम किया गया। 28% से घटाकर 18%, किसी में 18% था उसको घटाकर 5%, किसी में 10% था उसको घटाकर 0 कर दिया गया है। तो भिन्न भिन्न सामग्री में अलग अलग दरों को इसमें लिया गया है। राजनांदगांव जिले के सिंघोला में खाद और बीज की भारी कमी से जूझ रहे किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है, जहां आक्रोशित किसानों ने अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए गले में फंदा डालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जहां किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराए जाने की मांग की। तो वहीं इस विरोध प्रदर्शन में किसानों का समर्थन करने पहुंचे निखिल द्विवेदी ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लिया, जहां उन्होंने महापौर मधुसूदन यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब अन्नदाता ही परेशान हैं तो शासन प्रशासन और नगर निगम के जिम्मेदार लोग क्यों चुप हैं। द्विवेदी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को उग्र करते हुए महापौर के घर का घेराव किया जाएगा। हमारे ग्राम सिंघोला सोसाइटी में खाद समय में खाद किसानों को फिर खाद नहीं मिलता, और एक्चुअली क्या बात है, ये जो तमेश्वर साहू ये प्रबंधक उसके ऊपर कई भ्रष्टाचार है। हम लोग सबूत के साथ यहाँ डीआर के पास 1 महीने से दौड़ रहे हैं किसान लोगों के साथ, लेकिन डीआर मात्र किसान लोगों को मजाक है। वो क्या बोलते हैं कि मकसूदन यादव और सचिन बघेल के मेरे ऊपर दबाव है, मैं नहीं हटा सकता करके बोलते हैं। तो क्या मकसूदन यादव हमारे खेती खाद करने के लिए जाएंगे, किसानों की समस्या सुनने के लिए जाएंगे? इतने भ्रष्टाचार भाजपा शासनकाल में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोग 1 महीने से लगातार यहाँ दौड़ रहे हैं डीआर के पास, कलेक्टर के पास, लेकिन हमारे किसान को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर ये तमेश्वर साहू को अगर वहाँ से नहीं हटेगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और वहाँ जो 2 लड़का ये अजय एवं भुवनेश्वर 8 साल से वहाँ काम कर रहा था, तो उसके खिलाफ उन लोगों को काम से हटा दिया है। उनको वापस काम में ले जाए और तमेश्वर साहू को हटाया जाए। कितने दिनों से समस्या बनी हुई, संकट बरकरार? लगभग ये तो जब से विष्णुदेव आया तब से समस्या बना हुआ है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब निष्कर्ष भाई हम लोगों का समस्या अगर समाधान नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे। गले में फंदा लटकाकर हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सांकेतिक प्रदर्शन है। 400-500 किसान सिंघोला के राजनांदगांव विधानसभा के सिंघोला ग्राम में एकत्रित हुए थे। पुलिस ने बल का प्रयोग करके उनके ट्रैक्टरों को भी जब्त कर लिया, उन्हें आने नहीं दिया है। लेकिन जितने लोग आए हैं उनके साथ हम यहाँ पर अपनी बात रखने आए हैं। लगातार किसान पूरे प्रदेश में परेशान है। किसानों को ना यूरिया मिल पा रही है, ना खाद मिल पा रहा है। स्थिति यही होने वाली है जो रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार में थी कि किसान हजारों की संख्या में, आपको पता है, आत्महत्या करते थे। वही स्थिति विष्णुदेव सरकार करने जा रही है। यहाँ पर सिंघोला सोसाइटी का एक प्रबंधक है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के सैकड़ों आरोप, कागजों में उसे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन वो आज भी समिति के अंदर बैठता है और आज भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज भी किसानों को वहाँ खाद नहीं मिल पा रही है। डिप्टी कलेक्टर के पास कोई जानकारी नहीं है, उनके पास तो बोलते हैं मेरे पास डीआर का नंबर नहीं है। मुझे लगता है किसने उन्हें डिप्टी कलेक्टर यहाँ नियुक्त कर दिया है। उन्हें तो तत्काल यहाँ से रवानगी दे देनी चाहिए। वो डिप्टी कलेक्टर है, उनके पास तो डीआर का नंबर नहीं है, बोलते मेरे पास डीआर का नंबर नहीं, मैं आप नंबर देंगे बात करें। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं इनके किसानों को न्याय हो, इन्हें सही समय पे खाद मिले, बीज मिले, और जो प्रबंधक चोर है, जो अध्यक्ष जो चोर है भ्रष्टाचार के, जिसके ऊपर आरोप है, सबूत है, वीडियो प्रूफ, सब सारे सबूत है, उसे तत्काल निलंबित करके हटाया जाए और एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा जाए। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में अब बदलाव की बयार बह रही है, जहां कभी पिछड़ेपन और नक्सली गतिविधियों के लिए चर्चा में रहने वाला यह इलाका अब विकास की नई इबारत लिख रहा है। इस बदलाव के केंद्र में है कलेक्टर तुलिका प्रजापति, जिनके प्रयासों की सराहना अब राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। एक समय था जब यह क्षेत्र नक्सली हिंसा और बदहाल बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जिले के कलेक्टर की दूरदर्शी सोच, मजबूत इच्छा शक्ति और जमीनी प्रयासों ने विकास की रफ्तार को तेज कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सन्नी चंद्रशेखर जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और आवास जैसी मूलभूत योजनाओं का जायजा लिया। दौरे के दौरान मंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और सरकार की योजनाओं के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से समझा। उन्होंने माना कि अब क्षेत्र में सड़कों की स्थिति में बड़ा सुधार आया है। दौरे के बाद केंद्रीय मंत्री ने कलेक्टर को एक विशेष प्रशंसा पत्र भेजा। पत्र में कलेक्टर की प्रशंसा करते हुए लिखा गया है कि आपकी मेहनत और लीडरशिप ने इस नक्सल प्रभावित इलाके में भरोसे का पुल बनाया है। राजनांदगांव नगर निगम में इस समय राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने महापौर मधुसूदन यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नगर निगम की सत्ता अब महापौर के हाथों में नहीं रही और निर्णय स्पीकर हाउस से लिए जा रहे हैं। मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
राजनांदगांव नगर निगम की राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने महापौर मधुसूदन यादव की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नगर निगम अब महापौर नहीं बल्कि स्पीकर हाउस से संचालित हो रहा है। उन्होंने गणेश उत्सव और अनुकंपा नियुक्ति जैसे फैसलों को इसका उदाहरण बताया। पिल्ले ने पूछा कि जब नगर निगम का अपना टाउन हॉल मौजूद है तो आयोजन और आदेश डॉक्टर रमन सिंह के बंगले से क्यों हो रहे हैं। उन्होंने इसे टाउन हॉल की ऐतिहासिक गरिमा के विरुद्ध बताते हुए बाहरी हस्तक्षेप का सीधा आरोप लगाया। जिले में पुलिस जवानों की लापरवाही फिर उजागर हुई है। एसपी लक्ष्य विनोद शर्मा ने 2 बड़े मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। पहला मामला सोना तस्करी से जुड़ा है और दूसरा गणेश विसर्जन झांकी के दौरान युवक की हत्या का। जिले की पुलिस लापरवाही एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। शनिवार रात सोना तस्करी मामले में भारी चूक सामने आई। व्यापारी की गाड़ी से 10 किलो कच्चा सोना मिलने के बावजूद कार्रवाई के नाम पर मात्र 2000 रुपए का चालान काटा गया। मामले को दबाने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद एसपी ने थाना प्रभारी समेत कुल 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। वहीं गणेश विसर्जन झांकी के दौरान चाकूबाजी में युवक की हत्या हो गई, लेकिन पुलिस जवान खामोश रहे। वीडियो वायरल होते ही जनाक्रोश बढ़ा और एसपी ने 2 और जवानों को निलंबित कर दिया। खैरागढ़ थाना पुलिस ने शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। एक युवक को चाकू के साथ पकड़ा गया, जबकि गणेश विसर्जन जुलूस में हंगामा करने वाले 6 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। खैरागढ़ पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए शांति व्यवस्था भंग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में शुभम यादव नामक युवक चाकू लेकर मोहल्ले में दहशत फैला रहा था। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। दूसरी घटना गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान हुई, जब कुछ युवकों ने उपद्रव मचाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने समझाइश के बावजूद नहीं मानने पर लक्की यादव समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ धारा 170 BNSS के तहत कार्रवाई की गई है। डोंगरगढ़ पुलिस ने एक बार फिर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्परता दिखाई है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में और थाना प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में निरंतर गश्त और निगरानी जारी है। तो इसी कड़ी में डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी मंदिर के पास एक युवक द्वारा नशे की हालत में आम लोगों से लड़ाई करने की सूचना प्राप्त हुई। वहीं पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक मिकलेश साहू को मौके से हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक मिकलेश साहू नशे में धुत होकर विवाद कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे माननीय SDM न्यायालय में पेश किया है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन मशीन का बिना परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के अनिवार्य प्रमाण पत्र के संचालन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कड़ी आपत्ति जताई है, जहां कांग्रेस नेताओं ने इसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक कृत्य बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। दरअसल 6 सितंबर को मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में किया गया था। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मशीन का उद्घाटन और संचालन बिना AERB की अनुमति के किया गया, जो कानून का सीधा उल्लंघन है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन लंबे समय तक ट्रांसफार्मर न होने का बहाना बनाकर सिटी स्कैन सुविधा को टालता रहा, लेकिन अब बिना नया ट्रांसफार्मर लगाए ही मशीन शुरू कर दी गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पहले जनता को सुविधा से वंचित रखा गया और अब जल्दबाजी में नियमों को ताक पर रखकर मशीन चालू की गई। मामले में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टर रमन सिंह से मांग की है कि इस गंभीर लापरवाही की जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्यवाही की जाए। राजनांदगांव जिले के बजरंगपुर नवा गांव में लगातार 3 हत्याओं ने पूरे क्षेत्र को दहला कर रख दिया है। वार्ड नंबर 1 और 2 में हुई इन घटनाओं के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन चुका है। चाकूबाजी की अलग अलग वारदातों में किशन राजपूत, सचिन दास समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य की हालत भी गंभीर बताई जा रही थी, जिसने आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटनाओं की कड़ी में सबसे पहले घायल किशन राजपूत की मौत हुई, फिर सचिन दास ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। ताजा जानकारी के अनुसार आज तीसरे घायल की भी मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। इस सिलसिलेवार हिंसा ने पूरे बजरंगपुर को सहमा दिया है। स्थानीय नागरिकों ने शव को रखकर
सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि पुलिस इन वारदातों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। वहीं पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वार्ड नंबर 1 और 2 को छावनी में तब्दील कर दिया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और लगातार गश्त की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा लोगों को समझाने और माहौल को शांत कराने की प्रयास किए जा रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे एक राकेश एक किशन राजपूत को वहाँ पे रेफर किया गया था। कल रात में उनकी भी मृत्यु हो गई है, जिनका अभी पीएम चल रहा है और रिपोर्टिंग लाई जाएगी। इससे पहले 6 तारीख को भी एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, मानिकपुरी परिवार से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। कल उनका पार्थिव शरीर यहाँ आया, तो परिजनों की मांग थी कि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, सजा मिलनी चाहिए। हमारे तरफ में आश्वस्त किया गया है कि निश्चित तौर पे हमारी योजना बहुत कड़ी रहेगी और आरोपियों को सजा मिलेगी। इस पर समझाइश दी गई, जिसमें शांत होकर आगे उनका अंतिम संस्कार करना। कितने आरोपी? वो पहले मानिकपुरी प्रकरण में करीब 4 लोग की हुई है और किशन राजपूत जी और राकेश डिमर जो मृत्यु हुई है उसमें हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।